मिलेगा, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। नीतीश कुमार तो पलटी मार रहा है। नीतीश ऐसा कितना पलटी मार को हम लोग पलटी मरवा देंगे। क्या करके जीवन यापन कर रहे हैं? तो हमारा बेटा जो है वो गार्ड का नौकरी कर रहा है, तो हम भैंस चरा रहे हैं, तो हम गाय चरा रहे हैं। तो भूमिहार समाज के लोग भी भैंस और गाय चराने लगे। ऑब्वियसली ये हालात आ गई है। हर एक गांव में 5 लोग ऐसे हैं। शुरू से हुआ है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जिधर देखते उधर निकल जाते। क्या किया जाए? कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी जेडीयू में चले जाते, कभी आजाद में घुस जाते हैं। 42% भूमिहारों की आबादी है, वो 10वीं पास भी नहीं है, तो ये चौंकाने वाली बात है। नमस्कार, जन अखबार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। आपको बता दें कि आज भूमिहार समाज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों का मांग है कि भूमिहार समाज को भी ओबीसी में शामिल किया जाए। भूमिहार समाज के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों भूमिहार समाज ओबीसी में शामिल होना चाह रहे हैं। सबसे पहले जन अखबार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। भूमिहार समाज की जो वास्तविक स्थिति है, इस रिपोर्ट आने के बाद बहुत ही खराब हो गई है। हालात ऐसी है कि हमारे 28% भाई प्रति माह 6,000 से कम कमा रहे हैं। हमारे 18% भाई 10,000 से कम कमा रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखा जाए तो 50% से कम भूमिहार 10,000 से नीचे कमा रहे हैं। बताइए, जो 10,000 से कम कमा रहा है वो अपने बच्चे को ठीक से पढ़ा पाएगा, उच्च शिक्षा दे पाएगा, एक अच्छा कपड़ा दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। और तो इन सब बातों को देखते हुए अब जरूरत हो गई है कि हमारे समाज को ओबीसी में शामिल किया जाए। यह सत्य है कि हमारे मतलब एक जिले में अधिक से अधिक 10 लोगों के पास 100-200 बीघे जमीन होते थे, जिसके कारण हमारी पूरी जाति को कहा जाता था कि जमींदार है। लेकिन कंडीशन देखिए तो अभी हमारे कोनो भूमिहार के गांव में चल जाइए, वहाँ जाइए और पता कीजिए कि आपके पास कितना कट्ठा ज़मीन है, तो कहेगा 2 कट्ठा, कहेगा 5 कट्ठा। क्या करके जीवन यापन कर रहे हैं? तो हमारा बेटा जो है वो गार्ड का नौकरी कर रहा है, तो हम भैंस चरा रहे हैं, तो हम गाय चरा रहे हैं। तो भूमिहार समाज के लोग भी भैंस और गाय चराने लगे। ऑब्वियसली ये हालात आ गई है। हर एक गांव में 5 लोग ऐसे हैं। तो जब ये हालात आ जाए और हम चुप बैठे रहे, इतना दिन से आप लोग कहाँ थे? आखिर ओबीसी में क्या मिल जाएगा आप लोगों को? आप लोग तो स्वर्ण में आते हैं। बहुत अच्छा सवाल। ओबीसी में क्या मिल जाएगा? जो हमारे 28% भाई है, जो 6,000 महीना से कम कमाते हैं, उनके बच्चों को फॉर्म फीस में छूट मिलेगी, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, उनके बच्चों के लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो हम लड़ाई उनकी लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो अभी पलटी मारने वाले हैं, खुद सत्ता बदलने वाले हैं, और आप लोग देखिए, नीतीश कुमार जी पलटी मारे चाहे क्या करे, इन राजनीतिक हालातों से हमारी कोई लेना देना नहीं है। कल के डेट में बिहार में कोई ना कोई अगला 25 तक के लिए अस्थाई सरकार आना तय है। तो जो सरकार आए वो मेरी बात करे, मेरी बात सुने। आवाज जो आज उठी है ये आज ही थोड़े खत्म होने वाली है। हम लोग जिद्दी लोग। लगता है मांग पूरा होगा आप लोगों का? ऑब्वियसली होगा। ईडब्ल्यूएस की लड़ाई हम लोगों ने ही लड़के लिया ना। आखिर ओबीसी में भूमिहार समाज के लोग क्यों शामिल होना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से भूमिहार समाज के लिए जैसे सरकार ने हम लोगों का डाटा जारी किया है, उस हिसाब से हमारी अवस्था इस मापदंड में पहुंच गई है, जिस मापदंड के आधार पर अन्य समाज को, अन्य जाति को ओबीसी दर्जा में शामिल किया गया था। तो इस समय हमें उसकी ज़रूरत आन पड़ी है और हम उस मापदंड में भी आ गए हैं। कि भूमिहार लोगों के पास बहुत जमीन होता है, ये कहा जाता था, अभी भी कहा जाता था और है। में देखिए, कहने और जो जमीन पर सच्चाई, उसमें बहुत अंतर है। कहने वाले लोग तो कहीं से बोल देते हैं, लेकिन हम गांव में एक एक आदमी के घर पे जाके सच्चाई जानते हैं, देखते हैं। आप हमारा वीडियो भी देखिएगा तो उसमें हमने दिखाया है। भूमिहार समाज को ओबीसी में शामिल होने का क्या रीजन है? उसके पीछे कारण है जो पैमाना था ओबीसी दर्जा देने का, मंडल कमीशन जैसे तय करता था कि जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। तो एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात किया जाए तो बिहार सरकार का जो सर्वे है वो खुद कहता है कि 42% भूमिहारों की आबादी है, वो 10वीं पास भी नहीं है। तो ये चौंकाने वाली बात है। 10वीं पास भी नहीं? 10वीं पास भी नहीं है। ये बिहार सरकार का सर्वे रिपोर्ट है, जो हम लोगों ने पर्चा में भी रखा, जो रिसेंट जो सर्वे हुआ है उसमें ये रिफ्लेक्ट होता है। मतलब तो दिन प्रतिदिन भूमिहार का स्थिति खराब होते जा रहा है। हाँ, और ये तो सामान्य वर्ग में सबसे गरीब जो है वो तबका जो आज के तारीख में है भूमिहार है।
तो ये सरकारी सर्वे बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो जो आंकड़े हैं और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर तो 65% आरक्षण लाया गया। तो क्यों जब उन्हें 65% आरक्षण इसी सर्वे के आधार पर दिया गया है, तो निश्चित रूप से हम लोग के जो समाज में जो तबका है, पिछड़ा तबका है, उसका भी तो अधिकार क्या लगता है। है बिहार सरकार आप लोगों को ओबीसी में शामिल करेंगी? बिहार दो सूची है, बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का। तो हमारी मांग दोनों सत्ता केंद्रों से है जो परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। चाहे वो केंद्र में हमें यह दर्जा मिले, राज्य में कहीं से शुरुआत हो, हमारी मांग दोनों सरकारों से है। दोनों सरकारों से है। क्या लगता है कि भूमिहार समाज जिस तरीके से बहुत पीछे हैं, लोगों का कहना है कि भूमिहार समाज बहुत आगे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि भूमिहार समाज बहुत पीछे है, भैंस चरा रही है, बहुत लोग कम पढ़े लिखे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे भी अभी आपको मिल जाएंगे जो पूर्व में बहुत सारी ज़मीनें थी, जो सरकार के कुछ जो भी कंडीशन हो, समय के हिसाब से सब चलते आया, अभी तक हम लोग उपेक्षित होते गए। मिसयूज जिसको लोग कहते हैं, मिसयूज होते गए, जिसके कारण से जो भी पीछे के कास्ट लोग हैं वो ऊपर की ओर आ गए, हम लोग नीचे की ओर जाने लगे, सारी ज़मीन बेचनी पड़ गई। अभी ऐसा स्थिति है, जो सही बोले हमारे गौतम जी, जो कट्ठे 2 कट्ठे ज़मीन लेकर के लोग अभी मैंने भैंस है बगीचा आने पड़ी मजबूर हो है। ये सब कंडीशन है। स्थिति खराब होते गई और भूमिहार लोगों का जमीन बिकते गया। कहीं ना कहीं आप लोग ओबीसी में शामिल होने के लिए आज एक बैठक रखे थे। क्या लगता है कि आप लोगों को केंद्र सरकार मांग को पूरा करेगी? किससे मांग है, बिहार सरकार से भी और केंद्र सरकार? हमारी मांग दोनों सरकारों से है और मांग नहीं पूरा होने का कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है सरकार के पास। अगर किसी भी जाति की बात करें, ओबीसी में शामिल होते हैं, कोई भी जातियाँ ओबीसी में शामिल हैं, तो उसका रीज़न क्या है? वो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। हम लोग भी आज के समय की बात करें, बिहार सरकार ने आंकड़ा जारी किया है, हम लोग आर्थिक रूप से किस कदर पीछे हैं ये आप आंकड़े में देख सकते हैं। हमारी आधी आबादी के पास 10,000 से कम की इनकम है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इनकम हमारी कम है, मतलब हमारे बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं होंगे, उनके पास स्कूल जाने के लिए फीस नहीं है, उनके पास कुछ बच्चे अगर 10वीं तक 12वीं तक पढ़ाई कर लिए तो उनके पास फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो ओबीसी में आने के बाद वो सारी चीज़ों में छूट मिलेगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और सरकार को ये देना चाहिए। चूँकि बाकी जातियों के लिए अगर दिया है उन्होंने, इसी स्थिति को देखते हुए दिया है कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फॉर्म नहीं भर पाते हैं, आगे व्यवस्थाएं नहीं है, उसी व्यवस्था को पूरा करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। तो ये आरक्षण हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। आखिर आप लोग क्यों ओबीसी में शामिल होना चाहते हैं? भूमिहार लोग तो बहुत जिम्मेदार होते हैं, धनिक होते हैं, सब लोग कहते हैं। भूमिहार मूलतः किसान होते हैं। हाँ। और भारत में और खास करके बिहार में सबसे ज़्यादा दुर्दशा किसानों की है। उसके फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, खाद बीज मुहैया नहीं कराई जाती है, इसलिए हमें ओबीसी मोर्चा चाहिए। ओबीसी मिलेगा, ओबीसी मोर्चा मिलेगा, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। नीतीश कुमार तो पलटी मार रहा है। नीतीश ऐसा कितना पलटी मार को हम लोग पलटी मरवा देंगे। नीतीश लड़के लेंगे, 10% लिए हैं, वो भी लड़के लिए हैं और ये भी लड़के लेंगे, चाहे जिसका भी सरकार, जिसकी भी सरकार तो हम बनाते हैं, किसी की सरकार मेरे बिना नहीं चलेगी। मिलना चाहिए मौका ओबीसी में शामिल होने का। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हम लोगों का खर्च वगैरह, पढ़ाई लिखाई नहीं चल पाता। आप लोग युवा हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग सच में ये पढ़ने वाले लड़के हैं, लेकिन जब हम लोग फॉर्म भरने जाते हैं तो सबसे बड़ा आर्थिक की बात आती है। हम लोगों का फीस यदि कोई फॉर्म में 500 रुपया रहता है तो सोचते हैं कि 500 रुपया कहाँ से हम लाएं जो फॉर्म भरें, जिसके चलते हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि हम लोगों के पास अब बिल्कुल ज़मीन नहीं रहा है, हम लोगों का घर का स्थिति बहुत ख़राब है, हम लोग का बाल बच्चा नहीं पढ़ पाते हैं, हम लोग इसीलिए ओबीसी में शामिल। क्या ओबीसी में शामिल ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ज़मीन नहीं है, ज़मीन है, अभी भी है, मगर हम लोग स्थिति खराब हो गई है, उसके लिए हम लोग ओबीसी में शामिल होना चाह रहे हैं। क्या लगता है कि ओबीसी में शामिल होंगे? अभी एक युवा है, फॉर्म भरने जाते हैं तो कितना परेशानी होती है? डेफिनेटली परेशानी तो काफ़ी होता है और बिना हमारे समाज को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देख सकते हैं अभी हर चीज़ में दिक्कत होता है। लोग, हमारे समाज के लोग गरीब हैं, हर जगह रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते, तो हम लोग को तो ज़रूरत है, मिलना चाहिए आरक्षण। क्या लगता है ओबीसी का आरक्षण मिलेगा? 100% मिलेगा और लेके ही रहेंगे, क्यों नहीं लेंगे। मैम, भूमिहार समाज से आप हैं और क्यों अचानक आप लोगों को क्या हो गया कि ओबीसी में आप लोग शामिल होना चाहते हैं? ओबीसी में कैसे आप लोग शामिल होइएगा? देखिए, भूमिहार में भी हर तरह के होते हैं। मीन्स कि कोई ज़्यादा अमीर हो गए, कोई गरीब हो गए। गरीब बच्चे भी टैलेंटेड होते हैं ना, तो उनके लिए तो फिर वो सुविधा रह नहीं पाती है कि वो आजकल देख रहे हैं कि जिसके पास पैसा है उसको बीपीएससी फलाना ढकाना, जहाँ है पैसे वाले लोग आ रहे हैं, तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो रह जाते हैं पीछे।
तो वो टैलेंटेड बच्चे गरीब भी तो हो सकते हैं, वो तो उनको जज करना चाहिए। इसलिए लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम आप लोग तो स्वर्ण जाति में आते हैं। हाँ, लेकिन जो स्वर्ण में भी तो गरीब हुए हैं, बस इसे यही वजह है और क्या। क्या लगता है बिहार सरकार आप लोगों को मांग पूरा करेगी? मांग पूरा कैसे नहीं करेगी, करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी तो पलटी मार रहे हैं। क्या कि शुरू से उनका ही है, शुरू से वो है कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जिधर देखते उधर निकल जाते, क्या किया जाए। जिधर देखते हैं कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी जेडीयू में चले जाते, कभी आजाद में घुस जाते हैं। हमारे साथ भूमिहार समाज के तमाम लोग थे जिन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों को भी ओबीसी में शामिल किया जाए। हम लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कहीं छूट नहीं मिलता है। अब देखने वाली बात ये होती है कि इन लोगों को सरकार जो है मांग पूरा करती है कि नहीं करती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें जन अखबार। धन्यवाद।